जब धर्मेंद्र मोहम्मद रफ़ी साहब से पहली बार मिले अपने ही पहले गाने की रिकॉर्डिंग पर, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे थे, तो धर्मेंद्र कहते हैं कि पहले गाने की रिकॉर्डिंग पर मैं गया था, उनसे मिला था, तो मैं अपने आप को यकीन दिला रहा था कि मैं वाकई मोहम्मद रफ़ी साहब के पास खड़ा हूँ, ये मेरे लिए गा रहे हैं आज। वो मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत ख्वाब था, अनहोना ख्वाब था, वो पूरा हुआ। वो पहला ही गाना जो मेरा था। जाने क्या ढूंढती हैं ये आंखें मुझ में। आप देखिए जरा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही गा रहा हूँ। जब भी कोई मुझसे मिलता है तो कहता है कि ये गाना ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब ने नहीं, आपने खुद गाया है। जो भी गाने मेरे गाए हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे किरदार में आ जाते थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी आवाज़ मेरे मुताबिक ही एक सॉफ्टनेस ले आए थे, बहुत प्यारी सी। वो हर एक्टर के मुताबिक अपनी आवाज़ को ढाल लेते थे। मेरे लिए गा रहे थे तो लगता था कि मैं गा रहा हूँ। दिलीप साहब होते थे तो दिलीप साहब गा रहे हैं, और शम्मी कपूर के लिए तो अपना एक निराला स्टाइल था। वो खो जाते थे, जैसा जज्बा चाहिए, जैसा मूड चाहिए, गाने का सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते थे। आवाज में वो सब आ जाता था मेरे ख्याल से। एक्टर को वो लीड दे देते थे कि आपका ये मूड है, आप इसमें आ जाइए। वो गाना प्ले होते ही आदमी वो उस मूड में चला जाता था। जब मोहम्मद रफ़ी साहब धर्मेंद्र के लिए पहली बार गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, तो मोहम्मद रफ़ी साहब को उस वक्त बुखार लगा हुआ था, और ये बात धर्मेंद्र को नहीं मालूम थी। और जब उनको ये बात मालूम हुई तो वो ये कहते हैं, बहुत ही पारसा किस्म के इंसान थे। उनके चेहरे पे मैं हमेशा खुशी देखता था, एक नूर रहता था हमेशा। वो लगता है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता होगा। मैंने उनकी जुबान पे किसी का गिला शिकवा कभी सुना ही नहीं। मैं जब भी उनसे मिला, एक मुस्कुराता हुआ पुरवक्कार इंसान, एक प्यारा भाई, वो इस तरह थे कि एक मोहब्बत सी मिलती हमेशा। मैंने उन्हें कभी ऐसे मूड में देखा ही नहीं कि लगे कि आज रफ़ी साहब किसी बात से उदास है, दुखी है, या कुछ है उनके साथ। मैंने उनको हमेशा मुस्कुराते ही देखा है। जब धर्मेंद्र अपने बेटे सनी देओल को लॉन्च करने वाले थे तो वो चाहते थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब उनके बेटी के लिए गाएं, मगर मोहम्मद रफ़ी साहब को तो 1980 में ही इंतकाल हो गया था। तो धर्मेंद्र आगे बताते हैं, मैं चाहता था, मेरे बेटे की पहली फिल्म थी बेताब, कि वो गाना खुद गाएं। अगर रफ़ी साहब जिंदा होते तो वही गाते उसके लिए भी। ये बदकिस्मती थी हमारी, वो पहले चले गए थे। फिर हमने वैसे ही आवाज तलाश की, बादल यूं गरजता है, शब्बीर को ढूंढा, तो लेकिन शब्बीर बहुत अच्छा गाते हैं। रफ़ी साहब तो खैर कोई क्या बनेगा, रफ़ी साहब तो कभी पैदा नहीं होंगे, लेकिन हमें चाहिए था, मेरे दिल में था कि कोई मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी आवाज मिले। धर्मेंद्र आगे मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल के वक्त की बात बताते हैं, कहते हैं, मैं गया था वहाँ, एक धक्का, एक अजीब सा झटका लगा था, और बेसाख्ता आंसू आ गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, क्यों हो गया। तो कुछ लोग ऐसे चहीते लोग, जिनके बारे में सोचा था कभी ये हमेशा जवां रहेंगे, ये हमेशा गाते रहेंगे, इनको मैं हमेशा देखता रहूंगा, लेकिन ये जो कुदरत के असूल हैं बने हुए कि एक दिन सबको जाना ही है, तो उदासी सी आ जाती है। लेकिन याद करता हूँ उनको, वो हमेशा हमारे साथ हैं, उनके बेहतरीन नगमों के साथ। उनकी यादें जब भी मैं सुनता हूँ, मैं उनकी सीडीज भी रखता हूँ, वो सुनता हूँ, तो सोचता हूँ वो हमारे पास ही हैं, एक दिलासा सा दिल को दे देते हैं, लेकिन उनको किसी तरह वापस तो लाया नहीं जा सकता। तू कहीं आस पास है गाने की बात होती है तो धर्मेंद्र कहते हैं, हाँ वो मेरी फिल्म थी, उन्होंने आखिरी गाना मेरे लिए गाया था, मेरी फिल्म के लिए। बदकिस्मती है कि उन्होंने इस फिल्म के बाद गाया नहीं कोई। वो सुनकर बहुत ही दुख भी होता है, उदासी भी आ जाती है, यार आखिरी क्यों। लेकिन वो आस पास है, ऐसा लगता है वो हमारे आस पास ही है, लेकिन कुदरत का खेल है, जो होना होता है वो हो जाता है। और धर्मेंद्र आगे यमला पगला दीवाना गाना के बारे में कहते हैं, और वो मेरी अपनी फिल्म थी परतगिया, उसमें गाना है यमला पगला दीवाना। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग ये गाना बजा देते हैं, झट से वो गाना शुरू कर देते हैं। धर्मेंद्र मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलने के बारे में कहते हैं, यकीनन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। दुआ करता हूँ जिनका जो हक है, रुतबा है, उनको वो हक वो रुतबा मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि आजकल का ये जो दौर दौरा है, यहाँ पर तो बहुत लोग अच्छा बनने के बजाय अच्छा कहलाने पे ज्यादा जोर देते हैं। अगर अच्छा बनने पे जोर लगाए तो अपने आप अच्छा कहलाने लगे। धर्मेंद्र चाहते थे कि सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब ही उनके लिए गाएं, तो धर्मेंद्र आगे कहते हैं, मैं तो चाहता तो कोई और मेरे लिए गाए ही नहीं यार, मैं तो रफ़ी साहब को छोड़ना ही नहीं चाहता था। ये तो म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये लोग पता नहीं कहाँ से। मेरा बस चलता तो मैं कभी किसी दूसरे को लेता ही नहीं, मेरा कोई गाना गाए ही नहीं। सच्ची बात कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। तो इतना वो मेरे लिए ऐसा लगता था कि रफ़ी साहब मेरे लिए हैं और मैं उनके बगैर अधूरा हूँ। मैं तो चाहता था और कोई मेरे लिए गाए ही नहीं यार। मैं तो रफ़ी साहब को छोड़ना ही नहीं चाहता था। मैं तो ये तो क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर ये लोग पता नहीं कहाँ से मेरा बस चलता तो मैं कभी किसी दूसरे को लेता ही नहीं अपना, मेरा गाना कोई गाया ही नहीं। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। तो इतना मेरे लिए ऐसा लगता था कि रफ़ी साहब मेरे लिए हैं और मैं उनके बगैर अधूरा हूँ।
शुरू से लेकर आखिर तक बहुत खूब गाया है उन्होंने। रफ़ी साहब को जो इज्जत प्यार मिल रहा है, मिला है, मिलता रहेगा। रफ़ी साहब का रुतबा मेरे दिल में हमेशा बहुत बुलंद रहा है।